अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 3 हम कर रहे हैं जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। रेडियस गिवन नहीं है, थीटा 270 डिग्री है, आर्क नहीं गिवन, एरिया 1848 गिवन है, पेरीमीटर नहीं गिवन। हमारे पास सबसे पहले रेडियस का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे मैं आर्क लेंथ निकालूं, चाहे पेरीमीटर निकालूं या चाहे एरिया निकालूं। तो मुझे पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस का होना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, आप देखें दो चीज़ें क्या गिवन है, थीटा गिवन है और एरिया गिवन है। अब सवाल ये है कि आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि आर्क का फॉर्मूला लगाना है, एरिया का लगाना है, पेरीमीटर का लगाना है। देखें मैं तीनों चीज़ें यहाँ लिखता हूँ। जब आर्क लगाने की बारी आती है तो आर्क का फॉर्मूला होता है x360/2πr, ठीक है, सही है। अभी आपके पास थीटा गिवन है, थीटा गिवन है, आर्क लेंथ आपको नहीं पता, 360 पता है, 2 पता है, पाई पता है, रेडियस नहीं पता, यानी कि इस पूरे फार्मूले में दो चीज़ें नहीं पता, तो फिलहाल ये नहीं लग सकता। और अगर मैं पेरीमीटर एरिया की बात करूँ, एरिया ऑफ सेक्टर की, ये आर्क था, इसको ARC लिख देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो उसका फार्मूला होता है θ/360, यानी कि x जो मैं लिखता हूँ हमेशा, मल्टीप्लाई बाय सर्किल का स्क्वायर विच इज़ IR²। एरिया गिवन है, थीटा गिवन है, 360 भी वैल्यू है, पाई भी वैल्यू है, रेडियस विच इज़ नॉट गिवन। तो यानी कि एक दो तीन चीज़ों में से दो चीज़ें गिवन है और रेडियस मालूम करना है, तो ये फार्मूला लग सकता है। क्योंकि फार्मूले में हमने ये देखना होता है कि सबसे कोई एक चीज़ हो जो अननोन हो। इसमें मेरे पास ना तो आर्क लेंथ पता था, ना तो रेडियस पता था। एक दो तीन चीज़ों में से दो अननोन थी, एक नोन थी, तो मैं फ़िलहाल ये फार्मूला नहीं लगा सकता। यहाँ पर एक दो तीन चीज़ों में से ये दो नोन हैं और ये अननोन है, ये नहीं पता। तो पहले मैं एरिया का सहारा लेता हूँ। एरिया का फार्मूला अभी मैंने ऊपर लिख दिया, दोबारा लिख देते हैं, जो कि x डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय πr², चूँकि एरिया ऑफ सर्किल है। एरिया है 1848, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1848, और थीटा था 270 डिग्री विच इज़ 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, और मुझे रेडियस नहीं मालूम। हम जानते हैं ट्रांसपोजिशन करेंगे, जो चीज़ें डिनोमिनेटर में वहाँ ऊपर चली जाएंगी। 1848 360 नीचे लिखा है, वहाँ ऊपर लिखा जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, और 270 और पाई ऊपर लिखें तो यहाँ नीचे लिखे जाएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। और बच गया हमारे पास रेडियस का स्क्वायर। अब हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। 1848 को मैं पहले जो है मल्टीप्लाई करूँगा 360 से और डिवाइड कराऊँगा 270 से और फिर पाई से। तो जो भी मेरा आंसर आएगा मैं उसका रूट ले लूँगा। चूँकि स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड पर आपको रूट भी लेना ज़रूरी होता है। जो आंसर एंड में आएगा आप उसका रूट लेंगे, और ये आएगा, कितना आ रहा है, वेट अ मिनट, 28, ठीक है जी, दिस इज़ 28। कंप्लीट आंसर हमारे पास 28 से मिलीमीटर आ रहा है, चूँकि हमारे पास पहली यूनिट मिलीमीटर में दी थी। रेडियस निकल आया, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट हमारी रेडियस हो गई। अब निकालनी है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, एंगल मालूम है 270, ये भी है, और रेडियस मैंने अभी निकाला है। अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला विच इज़ x डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और r। एंगल दिया है 270 डिग्री विच, और 360 डिग्री सर्किल है पूरा, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस आपके पास है 28। सिंपल 270 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, फिर पाई से, फिर 28 से, और डिवाइड कर दें 360 से। सिंपल आपके पास आंसर आ जाता है 132 मिलीमीटर। मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको, सॉरी, दिस इज़ आर्क लेंथ। पीछे अब क्या रह जाता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अगर मेरे पास ये इस तरह से शेप है, ये 270 डिग्री था, मैंने इसलिए इसको इस तरह से बनाया, ठीक है, इसको भूल जाएं। दिस इज़ 0, दिस इज़ A, दिस इज़ X और दिस इज़ B। ये रेडियस भी ऐड करना है, ये रेडियस भी ऐड करना है, और ये भी ऐड करना है, यानी कि आर्क लेंथ, पेरीमीटर के लिए हमें आर्क लेंथ है 132 प्लस रेडियस है 30, क्या है, रेडियस 28, रेडियस 28 प्लस 28, दो दफ़ा रेडियस ऐड करना है। सो दिस इज़ 188, 8 8 16 17 18, ऐसे 8, और फिर ये 4 और 4 8, और ये 188 मिलीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर भी आ गया, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा ये पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट
डी करेंगे, फिर ई और एफ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।